हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट फुल एजुकेशन में। आशा करता हूँ गाइस आप सब अच्छे होंगे। हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सबको ये पता चल चुका होगा कि जेक बोर्ड ने जो है ना एग्जाम का पैटर्न चेंज कर दिया है। हालांकि आपका जो एग्जाम का पैटर्न होने वाला था ना, वो आपका दो टर्म होने रही, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म आपका होने वाला था नवंबर में और सेकेंड टर्म जो है आपका होने वाला था मार्च में। दोनों टर्म में लेने के बजाय जेक बोर्ड ने ये फैसला किया कि आपका जो एग्जाम है क्लास 10 का, मैं बात कर रहा हूँ क्लास 10 का, तो आपका जो एग्जाम है क्लास 10 का वो एक ही टर्म में लिया जाए। ठीक है, एक ही टर्म में लिया जाएगा। और किस तरह का होगा पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, उसमें जो नोटिफिकेशन दिया गया था, जो पेपर में न्यूज आए थे, उसमें ये कहा गया था कि जो प्रीवियस एग्जाम हुआ यानी कि 2022 में जो एग्जाम हुआ ना दोस्तों, उसी के आधार पर आपका ये वाला एग्जाम भी आपका उसी के आधार पर होगा। यानी कि आपका 40 मार्क का आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और 40 मार्क का आपका सब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो मैं आज आप सबके लिए एक लेके आया हूँ जो प्रीवियस ईयर्स में कुछ मॉडल क्वेश्चन बनाए गए थे, उस मॉडल क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में यानी कि प्रीवियस एग्जाम के लिए कौन कौन से मॉडल सेट तैयार किए गए थे और कौन कौन सा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। ठीक है, तो मेरे पास है एक मॉडल सेट 1 है ये, इसमें से देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन आपको पूछा गया था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका मॉडल सेट 1 है दोस्तों। ठीक है, मॉडल सेट 1 जो कि 2022 में एग्जाम के लिए आपका तैयार किया गया था। देखते हैं उसमें कौन कौन सा सवाल है। देखिए पहला सवाल आते हैं। पहला सवाल है कि 120 को अभाज्य गुणनखंडों के 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। के रूप में लिखा जा सकता है। ऑप्शन रहेगा आपका के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है। आपको ऑप्शन दिया है 2 × 2 × 2 × 3 × 5। हाँ, आपका ऑप्शन दिया है 2 × 2 × 3 × 3 × 5। सी में आपका ऑप्शन है 2 × 2 × 2 × 3 × 7। और डी में आपका ऑप्शन क्या दिया है, डी में आपका ऑप्शन दिया है 2 × 3 × 5 × 7। देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। क्या करेंगे, फटाफट से क्या करेंगे, 120 का हम एलसीएम करेंगे दोस्तों। एलसीएम करते हैं, चलिए 2 से देते हैं, यहाँ पर 60, फिर क्या देंगे, 2 से देंगे 30 होगा, फिर देते हैं 200 15 होगा, फिर देते हैं 3 से क्या होगा 5 होगा। आप देखिए इसका गुणनखंड को देख लीजिए, यहाँ पे 2 कितना बार है, 2 है 3 बार, 1 2 3 3 एक बार 5 एक बार। तो आपका देखिए ऑप्शन ए को देखिए, कंपेयर कीजिए, ये ऑप्शन ए आपका क्या हो रहा है, आंसर हो जा रहा है। 120 का अभाज्य गुणनखंड कैसे होगा, 2 × 2 × 2 × 3 × 5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है कि 306 तथा 657 का महत्तम 306 57 का महत्तम समापवर्तय 9 दिया है। 9 दिया है, आपको निकालना है 306 तथा 657 का लघुत्तम समापवर्तय। देखिए दोस्तों, 900 दिया हुआ है, आपको निकालना है लघुत्तम समापवर्तय, लॉसो निकालना है लघुत्तम समापवर्तय। देखिए कैसे निकालेंगे, है ना। लघुत्तम समापवर्तय क्या होगा, देखिए दोस्तों कैसे निकालेंगे। ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ऑप्शन है आपका 8 6 6 7, ऑप्शन बी में है आपका 2 2 3 3 8, ऑप्शन सी में है आपका 22 और ऑप्शन डी में है आपका इनमें से कोई नहीं। कैसे पता चलेगा दोस्तों हमारे लघुत्तम समापवर्तय क्या होगा। ठीक है, तरीका क्या है, क्या करेंगे, आपको अगर मान के चलिए चाहे मोसो आपको निकालना बोले या लॉसो निकालना बोले, आपको जो दी गई संख्या दी रहेगी ना, जैसे दी गई संख्या क्या है आपका 306 है, दी की संख्या 306 है और 657 है, गुना करिए, है ना।
और दिया क्या है हमें लघुत्तम, सॉरी मौसम में दिया है महत्तम समावर्तक, उसको आप डिवाइड करिए। आपका ये कट जाएगा, आपका ये कटेगा 34 से, ये कटेगा 34 और 657 को हम लोग मल्टीपल करते हैं तो आपका आएगा 22338। आप मल्टीपल करके देख सकते हैं दोस्तों। तो आपका ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर, क्या होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, यहीं पे अगर आपको मौसों के जगह आपका लॉसो दिया रहता, दो संख्याओं का मान के चलिए आपको लॉसो दिया रहता और वो दो संख्या भी दिया रहता, तो क्या करेंगे, दोनों संख्या गुना करेंगे, बटा जो लॉसो दिया रहेगा उसको हम बटा कर देंगे। अगर हमें मौसो निकालना बोला तो, जैसे हमें यहाँ पे लॉसो निकालना बोला तो हमने मौसों को बटा कर दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 है आपका 15 और 25 का HCF। क्वेश्चन 3 में है 15 और 25 का HCF क्या होगा। देखिए दोस्तों, क्या निकालना है आपको, HCF निकालना है। देखते हैं, यहाँ 5 है, 10 है, 15 है, 2 है, तो आपका 5 हो गई है। हमें पता चल रहा है कि 15 और 25 का HCF मतलब क्या हो दोस्तों, एक HCF निकालने का शॉर्ट तरीका ये हो सकता है, अगर आपको टेबल याद है, आपको क्या करना है, आपको देखना यहाँ पे ये है कि ये 15 और 25 जो है ना, कौन सा पाला है, किसके पाला में 15 और 25 दोनों आता है। अगर वो पाला क्लियर याद रहेगा ना दोस्तों, आप बिना HCF बनाए आप फटाफट से उसका आंसर बता सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 15 और 25 जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 5 के पाला में दोनों ही आते हैं, तो इसका HCF क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका HCF हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 में है आपका एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए डैश होता है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन है अनेक। क्या अनेक गुणनखंड होंगे? ऑप्शन बी है अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब हुआ कि बहुत सारे होंगे। ऑप्शन सी है आपका 2 गुणनखंड होंगे उसका। ऑप्शन डी है आपका 5 गुणनखंड होंगे। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अद्वितीय। अद्वितीय गुणनखंड होता है दोस्तों। ठीक है, एक गुणनखंड को हम कितना बार गुणनखंड कर सकते हैं, बहुत बार उसका गुणनखंड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 है आपका द्विघात बहुपद होगा। आपको द्विघात बहुपद निकालना होगा। द्विघात बहुपद होगा जिनके शून्यांकों का योग √2 और गुणनफल 1/3 है। देखिए दोस्तों, आपको एक द्विघात बहुपद बनाना है जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसका एक शॉर्ट तरीका मैं बताऊंगा कि किस हिसाब से बनाएंगे। इसका बनाने का 2 तरीका है दोस्तों। ठीक है, मैं दोनों विधि आपको बताऊंगा। यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन आपका है देखिए दोस्तों, देख लेते हैं। आपको क्या दिया है, शून्यांकों का योग दिया है और शून्यांकों का गुणनफल दिया है। आपको निकालना क्या है, द्विघात बहुपद निकालना है। आपका तरीका है द्विघात बहुपद निकालने का। फर्स्ट आपको क्या करना है, x² प्लस, यहाँ पे लिखना x² माइनस होते हैं, x² माइनस आप करिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला है दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे। इस फॉर्मूला का अगर याद आप रख लिए तो आप आसानी से फटाक से आप निकाल सकते हैं कि द्विघात बहुपद क्या होगा। क्या करना है आपको, यहाँ पे x² है माइनस अल्फा प्लस बीटा का मतलब शून्यों का योग, तो शून्यों का योग आपका √2 है, आप √2 लिखिए, बाहर में आपका x लिखा हुआ है, प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मतलब हो गया तो शून्यों का गुणनफल। हम क्या देख रहे हैं, शून्यों का गुणनफल क्या है, 1/3
3 है। देखिए यहाँ शून्यों का गुणनफल क्या होता है, सी बाई ए होता है, यानी ए का हमारा आपका 3 है, ए क्या होता है x का गुणक होता है, यानी यहाँ भी हमारा 3 होना चाहिए, है ना। हमारा शून्यों का गुणनफल होता है सी बाई ए, जहाँ सी होता है आपका अचर पद होता है और ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणक होता है। तो कहने का मतलब हुआ हमारे यहाँ पे ए क्या है 3 है, यानी कि हमको यहाँ 3 देना होगा, ठीक है। जब हम यहाँ 3 दे दिए दोस्तों तो हमारा शून्यों का जो योग होता है वो हमारा होता है माइनस बी बाई ए, जहाँ ए क्या होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर का गुणक कहलाता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणक। हमने क्या देखा कि एक्स का गुणक हमारा 3 है, इसका मतलब हमको यहाँ पर क्या देना होगा, 3 देना होगा, ठीक है। इस हिसाब से आपका यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, ये जो 3 है हमने सब में दे दिया, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये 3 यहाँ पे नहीं रहता है, जो बटा ग्रुप में रहता है ना उस 3 को हम क्या करते हैं, आपका एक कांस्टेंट यहाँ पे ऐसे k करके लेते हैं, वो k की जगह पे भेज देते हैं, k/3 मानते हैं उसको, ठीक है। तो आपका क्या होगा, आपका द्विघात बहुपद होगा 3x² माइनस 3√2 प्लस 1, यानी आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज समझते हैं, अगर कोई भी गुणनफल आपको दिया रहेगा ना, शून्यों का गुणनफल अगर बटा ग्रुप में है, जैसे यहाँ 3 था, अगर इसके जगह पे आपका 2 होता है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इसके जगह पे अगर 2 होता है, तो क्या करेंगे, इस 2 को इसके साथ मल्टीपल करेंगे, ठीक है, और इस 2 को k के पास भेज देंगे। k क्या है, एक अचर पद है, k क्या है, एक अचर पद है, ठीक है, k के पास भेज देंगे, तो उसको 2 को हम डिवाइड के रूप में नहीं रखेंगे, ठीक है। तो यह हो गया आपका बहुत ही शॉर्ट तरीका। आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 पूछा है आपका कि यदि ax² प्लस bx प्लस c के शून्यांक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। देखिए दोस्तों क्या पूछ रहा है आपको, पूछा है आपका अगर x² प्लस bx प्लस c के शून्यांक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। ऑप्शन दिया है आपका माइनस बी बाई ए, ऑप्शन बी दिया है आपका सी बाई ए, ऑप्शन सी दिया है आपका बी बाई ए और ऑप्शन डी दिया है आपका माइनस सी बाई ए। इसका राइट आंसर माइनस बी बाई ए होगा दोस्तों, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा जो होता है ना, अल्फा प्लस बीटा वो आपका माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, जहाँ माइनस बी क्या है, माइनस बी है, माइनस इंटू एक्स का गुणा होता है, ठीक है। माइनस बी क्या है, माइनस इंटू एक्स का गुणा, और ए क्या है आपका एक्स स्क्वायर का गुणा होता है ए, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, उसके क्या मान होगा उसका, माइनस बी बाई ए उसका मान होगा। चलिए क्वेश्चन 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, किसी बहुपद px के लिए, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है। एक आपको आकृति दिया गया है दोस्तों, ग्राफ का आकृति दिया गया है बहुपद के शून्याङ्कों, बहुपद के शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी। आपको क्या दिया है दोस्तों, का आकृति यहाँ पे दिया होगा, आपको px का मान निकालना है। शून्याङ्कों की संख्या का मतलब हुआ px का मान। देखिए चलो आकृति देखते हैं, इस तरह से आकृति आपको दिया हुआ है, ये x है, x डैश, y है, y डैश है, और इस तरह से आपका आपको दिया हुआ है। पूछ रहा है कि px का मान बताइए। ऑप्शन दिया है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है आपका 3, ठीक है। तो दोस्तों आप आसानी से इसको देख के फटाक से आप आंसर बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या दिख रहे हैं हम। यहाँ पे ये जो लाइन है, ये जो ये कर्व है, एक्सिस को कितना बार काटा है, क्या इसने एक्सिस को काटा एक बार भी एक्सिस को नहीं काटा, इसका मतलब इसका आंसर होगा क्या 0। px का शून्याङ्क का मान क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। px का शून्याङ्क क्या होता है, जो एक्स को जितना बार काटा उसी को हम कहते हैं उसका px का शून्याङ्क का मान, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
क्वेश्चन 8 है आपका समीकरण युग्म a1x b1y c1 इक्वल टू 0 तथा a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 में यदि a1y a2 इज इक्वल टू है आपका b1 में b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 में c2, तो क्या होगा? हो तो समीकरण युग्म का तो बताना होगा कि आपका क्या होगा। ये अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल। बी में है आपका अनेक हल होगा। सी में है आपका कोई हल नहीं होगा, डी में है आपका दो हल होगा। देखिए दोस्तों, देखते हैं, देखिए कितना हल होगा ये हमें बिना ग्राफ का यूज किए ही बताना है। देखिए कुछ तरीका क्या है दोस्तों, आपका अगर a1 बाई a2 बराबर हो, नॉट इक्वल टू होता है अगर b1 बाई b2, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है अद्वितीय हल होता है। क्या होता है? अद्वितीय हल, ठीक है। और अगर आपका a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 हुआ, इक्वल टू c1 बाई c2 हुआ, तो इसमें हम कहते हैं क्या? अनेक हल कहते हैं इसको, अपरिमित रूप से अनेक हल बोलते हैं, ठीक है। और अगर आपका a1 बाई a2 बराबर हुआ b1 बाई b2 के, लेकिन c1 बाई c2 के बराबर नहीं होता है, तो उसका होता है क्या दोस्तों? उसका होता है कोई हल उसमें नहीं होगा, क्योंकि ये क्या होती है? समांतर होता है, ठीक है। ये क्या होती है? समांतर होती है। उसमें क्या होता है? कोई हल नहीं निकल पाता है, ठीक है। ग्राफ का कोई भी हल नहीं निकल पाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, देखते हैं। समीकरण युग्म टू एक्स माइनस 3y इक्वल टू 0 तथा 3x प्लस 4y प्लस 20 इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित सरल रेखाएं। अच्छा, रेखाएं की बात है यहाँ पे, निरूपित सरल रेखाएं आपको बताना है दोस्तों। निरूपित सरल रेखाएं किस तरह की होगी? चलिए ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन में दिया है संपाती होगी, संपाती है। बी में दिया है आपका प्रतिच्छेद करेगी, सी में आपका दिया है समांतर है, डी में दिया है आपका लंबवत है। आपको बिना ग्राफ के यूज किए ही आपको बताना है कि ये जो दो समीकरण है ये ग्राफ में क्या करेगी। ये जो समीकरण है, ये दो रेखाएं आपस में क्या होगी? दो सरल रेखाएं। देखिए दोस्तों, क्या करना है आपको निकालना है a1 बाई a2 निकालना है। a1 बाई a2 हमारा क्या होता है? a1 होता है जो पहला समीकरण है उसका x का गुणांक, यहाँ पे 2 है, चलिए ठीक है। a2 होता है जो दूसरा समीकरण है उसका x का गुणांक 3 है। उसके बाद आपको निकालना क्या होता है? b1 बाई b2 निकालना होता है, b1 बाई b2 निकालना होता है। b1 क्या होता है? जो y का गुणांक है, आपको y का गुणांक है -3। b2 जो यहाँ पे दूसरे समीकरण में y का गुणांक है वो है आपका 4। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं दोस्तों? हम देख रहे हैं कि a1 बाई a2 जो है इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है। जहां a1 b1 बाई b2 के बराबर नहीं हो, अगर आपका a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं होता है, तो वहां पे क्या होती है? रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। रेखाएं क्या करती है? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक मैं यह बता देता हूं, अगर आपका a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू हुआ b1 बाई b2, तो इसका क्या होगा दोस्तों? इसका प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी, इसमें रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। और अगर a1 बाई a2 आपका बराबर हो गया b1 बाई b2 के, साथ ही साथ c1 बाई c2 हम निकाले, वो भी बराबर हो गया, तो उसको कहते हैं संपाती कहते हैं।
क्या कहते हैं, उसके संपाती होता है, ठीक है। और अगर आपका a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 के, ठीक है, लेकिन हम जब c1/c2 निकाले वो बराबर नहीं हुआ, नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये होता है आपका समांतर दोस्तों, ठीक है। ये क्या होता है आपका समांतर होता है। तो आप इसको अगर याद रखते हैं इस फॉर्मूला को, तब आसानी से बता सकते हैं कि समांतर करेगी होगी, प्रतिशत करेगी या फिर समानुपाती होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, C के किस मान के लिए C के किस मान के लिए समीकरण युग्म cx माइनस वाई इक्वल टू 2 तथा 6x माइनस 2y इक्वल टू 4 का अनंत हल। अनंत हल देखिए, अनंत जो हल है दोस्तों, ये अनंत हल हमारा किस कंडीशन में होता है बताता हूं। ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन है आपका सी का मान है 3, ऑप्शन बी है आपका, ऑप्शन बी सी इज इक्वल टू -3, ऑप्शन सी इज इक्वल टू -12, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिए कैसे पता करेंगे हम, कैसे पता करेंगे कि सी का मान क्या आएगा। देखिए आपका यहाँ पे एक हिंट दिया कि अनंत हल हो, दो समीकरण है जिसका अनंत हल है। अनंत हल कब होता है दोस्तों, आपका अनंत होता है जब a1/a2 जो है ना वो आपका b1/b2 के बराबर होगा, साथ ही साथ c1/c2 के बराबर होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, दोनों समीकरण में से आपको a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकालना है। आपका पहला समीकरण a1 क्या आएगा, c आएगा क्योंकि हम c है। a2 क्या होगा, दूसरा समीकरण में x का मान 6 है, 6 होगा। b1 क्या है यहाँ पे -1 होगा, b2 क्या होगा आपका 2 होगा, इसके c1 क्या होगा, 2 को बराबर किस पर लाएंगे तो -2 होगा, 4 को बराबर किस पर लाएंगे तो -4 होगा। देखिए आपका ये दोनों कर दिया, -1 की कट गया, ये हो गया 1/2। हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पे कि c/6 हमको मिला 1/2 बराबर 1/2। हम क्या लिखेंगे, c/6 हमारा क्या है 1/2, इसलिए c क्या हो जाएगा आपका, देखिए 2, आपका c हो जाएगा 6/2 आपका आएगा, ठीक है। कैसे आएगा देखिए यहाँ पे, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, आपका 2c = 6 आया, तो c = 6/2 कट जाएगा, कितना आया आंसर 3 आया, और राइट आंसर इज c = 3, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। दोस्तों आज का सेशन में इतना तक ही रखता हूँ, ठीक है। तो मॉडल सेट या 1 का और जितने भी सवाल होंगे, जितना भी सारा क्वेश्चन होगा वो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में और बताएंगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और जितना भी अपडेट है, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हर अपडेट का वीडियो मिलते रहे, ठीक है। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू।